अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वैभव रिटर्न में आईसीसी को कुछ नहीं भेजा है कि हम नहीं खेलने आ रहे। वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यानी पाकिस्तान कि की तरफ यानी से कि यानी एक्स कि पर जो मैं ट्वीट आपको आया। होल्ड हाँ। मैं आपको होल्ड कर रहा हूं, यानी कि आप ये मान के चल रहे हैं कि क्या शायद अभी कुछ परसेंट चांस है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान की टीम क्रिकेट के मैदान पर उतर सकती है? बिल्कुल। सर सिर्फ ये बताइए, क्या आईसीसी ने पाकिस्तान को उसका अधिकार दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सर पीएसएल की एक टीम की वैल्यू कितनी है सर, मैक्सिमम? उसमें अभी 185 करोड़ रुपए में बिकी है सियालकोट स्टैलियंस। सर ये सियालकोट, ये पाकिस्तान के 185 करोड़ बोल रहे हैं सर आप? जी, पाकिस्तान के 185 करोड़। तो सर मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी फिगर बताऊंगा, ये पैसों की हम जो फिगर की बात कर रहे हैं ना, ऋषभ पंत 27 करोड़ के हैं और श्रेयस अय्यर भी 27 करोड़ के। सर ये टोटल इंडिया के 54 करोड़ होते हैं, जो पीएसएल की एक टीम की वैल्यू से ज्यादा है। बांग्लादेश वाला तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना सर। बांग्लादेश का तो आपने खुद बोला कि एशिया कप ए मेन मुद्दा है, वो एशिया कप के जो चोट लगी थी वो जख्म अभी भरे नहीं थे। नहीं, लेकिन जो सुलूक किया गया, आप मुझे बताएं कि अगर जय शाह ट्रॉफी दे रहे होते और पाकिस्तानी टीम नहीं आती तो ये ह्यूमिलेशन नहीं है? आपने बोला जय शाह आईसीसी चेयरमैन बने तो दिक्कत हुई, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं गई, हाइब्रिड हुआ। पाकिस्तान के लिए भी तो हाइब्रिड कर दिया गया ना कि आगे जितने भी इवेंट होंगे हाइब्रिड होंगे। वो तो मजबूरन किए गए ना अरे इसलिए सर, कि जब भारत नहीं जा रहा फिर पाकिस्तान भी फैल गया कि हम भी नहीं जाएंगे, तो आईसीसी मान गई ना से करना पड़ा। सर। हाँ, आईसीसी पाकिस्तान की बात तो मानी ना। बांग्लादेश के मामले पे क्यों नहीं मानी अरे सर, अब आईसीसी? 15 फरवरी वो तारीख है जिसका क्रिकेट प्रेमियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। उस दिन T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाना है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। सर 15 फरवरी को मुकाबला है लेकिन आ ही नहीं रहे सर आप लोग। सर ये थोड़ा सा क्या हो गया इस बार? देखे, वैभव ना आने की कई वजूहात हैं। एक तो आईसीसी को जब से जय शाह है उसमें सियासत बहुत ज्यादा दखल अंदाजी कर रही है। आप इसके हवाले से भारत से भी आवाजें उठ रही हैं। कल शशि थरूर ने, जो कांग्रेस के मेंबर हैं, उन्होंने कहा इस मामले को हल प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, सियासत हो रही है। शारदा उबरा जो भारतीय जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जो दुबई में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर, जो दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है, वो बीसीसीआई का दफ्तर बन गया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रदीप मैगजीन ने तनकीद की। बेशुमार लोग चाहते हैं मैच हो, लेकिन चूंकि सियासत का अवसर आ गया है क्रिकेट में, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं और पाकिस्तान ने सही वक्त पर चोट लगाई है। दरअसल पाकिस्तान को इस बात पर गुस्सा था कि जो एशिया कप हुआ, उस एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। कप्तान ने अलग इंटरव्यू दिया, उसके कप्तान ने अलग इंटरव्यू दिया, और फिर उसके बाद जब ट्रॉफी का मामला आया तो आप पीसीबी के चेयरमैन से ट्रॉफी नहीं ले रहे थे, आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से ट्रॉफी ले रहे थे, वो भी ट्रॉफी नहीं ली गई। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे मामला हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान को मौका मिला, क्योंकि अब ये मौका था कि जहां पाकिस्तान अपने मसल दिखा सकता था। शायद यही वजह है कि उन्होंने पूरी क्रिकेट भौचाल में मुब्तला कर दिया। हर तरफ जो है वो एक हंगामा सा है। लेकिन खास बात है वैभव कि आईसीसी ने, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतवार को, हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा कि पाकिस्तानी टीम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी, तो आईसीसी ने एक ही घंटे के बाद रिएक्शन शो कर दिया, प्रेस रिलीज जारी कर दिया, जिसमें आखिर में इस तरह का थ्रेट भी था कि जनाब अगर आप नहीं खेलेंगे नुकसान होगा। उसके बाद से सन्नाटा है। हमने तो सुना था कि कल आईसीसी के बोर्ड का इजलास हो रहा है, वो भी नहीं हुआ, आज भी अभी तक नहीं हुआ। तो आखिर खामोशी क्यों है? इसका मतलब है कहीं कोई बैकडोर एफर्ट्स तो नहीं हो रही कि पाकिस्तान को कन्विंस किया जाए। मिर्जा सर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर समझाइएगा। आपने बोला जो एशिया कप में सब कुछ हुआ उसका पाकिस्तान के दिमाग में सब कुछ चल रहा था कि किस तरह से एशिया कप में जो हुआ उसका बदला लेने की तैयारी थी। तो सर मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, अंडर 19 एशिया कप हुआ, एमर्जिंग एशिया कप हुआ, विमेंस वर्ल्ड कप हुआ और अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हुआ। तो सर वो जो टीमें खेली थी, क्या वो पाकिस्तान की टीम नहीं थी? क्या वो युगांडा की टीम थी? या जो 4-5 मैच खेले गए उस एशिया कप के बाद, वो पाकिस्तान के लोग नहीं थे जो मैच खेलने आए थे सर? देखिए, आप जूनियर लेवल की क्रिकेट को
सीनियर लेवल की क्रिकेट से कैसे मिला सकते हैं? आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान और भारत का मैच होता है जो सीनियर टीमों का, चाहे वो 2023 के वर्ल्ड कप का हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी का हो, चाहे वो एशिया कप का हो, उस मैच की हाइप कितनी होती है? आप मुझे बताएं उसकी इनकम कितनी होती है ब्रॉडकास्टर को? पाकिस्तान इंडिया के जो जूनियर लेवल के मैचेस है उसकी तो वो हाइप नहीं बनती। ठीक है, मुकाबला होता है लेकिन उसकी वो वैल्यू नहीं होती। तो मतलब सर पाकिस्तान सरकार सिर्फ हाइप और पैसा देख रहा है, जहां बाकी जगह, जैसे थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिएगा, कि जहां पर पाकिस्तान की अंडर 19 टीम आएगी वहां भेज देंगे खेलने के लिए इंडिया से, वहां पे वो हार जाएंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, सब जगह भेजेंगे, क्योंकि वहां पे हाइप नहीं बन रही। जहां हाइप बन रही है वहां पर सिर्फ है, क्योंकि बाकी फिर जो टीमें खेल रही हैं, क्या उनकी यहाँ टी शर्ट पे तब पाकिस्तान नहीं लिखा सर? अगर करना था तो सब कुछ करते। हम्म। नहीं देखे, इसमें आप ये देखेंगे जो जो टीमें जूनियर लेवल की पाकिस्तान की जाकर खेलती हैं, अगर हम जूनियर लेवल पर भी सियासत को ले आएंगे तो फिर बुराई होती, फिर और शोर मचता कि जनाब बोला आप तो अच्छे नए अच्छे बच्चे। बड़े, मिर्जा सर बड़े लेवल पे सियासत लाना ठीक है, छोटे लेवल पे नहीं लानी चाहिए। नहीं, बड़े लेवल पे तो भारत सियासत लेकर आया ना। आप मुझे बताएं भाव के पाकिस्तान अंडर 19 या दीगर मैचेस पहले भी हुए इमर्जिंग एशिया कप में, वहां तो कोई ऐसी सियासत नहीं थी। दरअसल इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई, क्योंकि आपको पता है 1.25 अरब की आबादी से ज्यादा वाला मुल्क है भारत। क्रिकेट का जुनून है लोगों को। पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तान भारत मुकाबला देखना चाहते हैं और भारत के लोग भी देखना चाहते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है बीजेपी की, आप मुझे बताएं ना कि क्रिकेट कहां से कहां चली गई, ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। मैं बताता हूं सर उसके बाद क्या ताल्लुकात खराब हुए हैं। 2014 में नई सरकार आई थी, 2016 में पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान आई खेलने के लिए, कोलकाता में हम्म। मैच खेले, मैं भी उसको कवर किया था। 2023 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान आई खेलने के लिए, सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ओके रहा। तो सर अगर सरकार की नीति यही होती कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बंद करना है, तो आपको 2 बार सर यहां आने नहीं दिया जाता। और साथ ही कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत की तरफ से यह कहा गया हो कि हम पाकिस्तान से नहीं खेल रहे, मतलब जो एक परसेप्शन बनाया जाता है कि सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहती। क्या हम्म। एक भी मैच नहीं खेला? सर पहलगांव हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद भी हमारी सरकार की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान से बायलैटरल नहीं खेलेंगे, लेकिन जहां हम्म। पर भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होंगे वहां पर हम खेलेंगे, वहां पर जाएंगे, पाकिस्तान को हराएंगे। लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले इसलिए नहीं आ रहे इस बार कि उनको पता था 3 बार एशिया कप में हारे हैं, इस बार भी हार जाएंगे तो वो चौथी बार हो जाएगा। और क्या सर ये रीजन है कि 2 पॉइंट वैसे ही जाने थे, 2 पॉइंट उन्होंने कहा चलो हारने से अच्छा ना खेल के दे दो? क्या ये मानते हैं सर? ऐसी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हार जाएंगे। आप देखें अपसेट होते हैं T20 वर्ल्ड कप में, किस तरह के अपसेट हुए आपको पता है। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में किस तरीके से जिम्बाब्वे की टीम जीती, और भी यूएसए जिन्हें पाकिस्तान को हराया, अपसेट तो हुआ ना। तो हमने ये हम्म। देखा कि अपसेट में हारने वाली टीम हमेशा पाकिस्तान होती है, दूसरी टीम कोई भी और हो सकती है, लेकिन अपसेट वाली पाकिस्तान होती है हमेशा। ये तो आप मानेंगे। अगर आप पाकिस्तान के हारने की बात करें, 2007 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान पहुंचा, ठीक है, वो जोगिंदर शर्मा ने मिसबाउल अपने गलत स्ट्रोक खेला, आउट हो गया। 2009 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, 2021 में सेमीफाइनल में पहुंचा, 2022 में फाइनल में पहुंचा। तो एक टीम जिसका पास रिकॉर्ड T20 वर्ल्ड कप का इतना अच्छा हो, उसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं, नजरअंदाज तो किसी ने भी नहीं किया ना सर, नजरअंदाज तो किया ही नहीं। और यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को तो पूरा निमंत्रण था आईसीसी की तरफ से कि भाई आओ आप वर्ल्ड कप खेलो। और आपको पता है कि सर पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में करवाए गए। अगर आईसीसी राजनीति कर रहा होता या आईसीसी को कोई दिक्कत होती या जो भी था, जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में हुई, 2023 का एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में हुआ, अगर पाकिस्तान को ही साइडलाइन करना होता तो सर ये तो पूरा कहा जाता कि नहीं जाओ आप इंडिया जाओ खेलने के लिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ सर। नहीं, वो तो मुआहदा हुआ ना, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हाँ हुआ जब भारत ने मना किया इंडिया ने पाकिस्तान आकर हाँ चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने से, और हाँ हाइब्रिड मॉडल। तो फिर आईसीसी, आप एशिया कप तो आईसीसी का इवेंट नहीं था, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट था। तो आईसीसी के साथ दोनों ममालिक ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि अगर भारत में आईसीसी के किसी भी इवेंट के मैचेस होंगे, पाकिस्तान नहीं खेलेगा, और अगर हाँ। पाकिस्तान में आईसीसी का कोई भी इवेंट होगा तो भारत नहीं आएगा। तो न्यूट्रल वेन्यू पे हुआ, तो तो कौन सा सर आईसीसी ने एहसान कर दिया? नहीं नहीं, एहसान नहीं किया, तो आईसीसी ने दोनों का बराबर करा सर कि नहीं, ये बताइए। दोनों का बराबर। बिल्कुल। जी, सिर्फ जब ये जब बताइए कि साइन। इस मामले, नहीं नहीं, एक चीज बस मैं आपसे पूछना, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मुझे पता है आप दिल की खोल सच्चाई जरूर बोलेंगे।
जब हाइब्रिड वाले पे दोनों देशों के बीच एक बना मामला कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगी, क्या आईसीसी ने इंडिया के साथ भेदभाव किया या पाकिस्तान के साथ भेदभाव किया? नहीं, उससे पहले तो आईसीसी जो थी, जिस तरीके का रोल प्ले कर रही थी, जब से जय शाह चेयरमैन बने नहीं नहीं आईसीसी के, सर, सर जो सर रोल, हाँ, नहीं नहीं सर, आप मेरे को ये बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले पे या ये जो ये तय हुआ इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा, क्या आईसीसी ने उसमें कुछ भी बोला? सर उसने कहा ठीक है, आप दोनों देशों हम्म। का जो भी टेंशन है, आप उधर खेलो, आप उधर खेलो। क्या इसमें आईसीसी ने कुछ किया सर? लेकिन आप भूल गए 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम गई, आखिरी लम्हे पर उनको वीजे दिए गए, वो जाकर खेल कर आई। उस वक्त तो आईसीसी इन्वॉल्व नहीं हुई ना, पाकिस्तान क्रिकेट की नहीं, खातिर गया भारत खेलने के लिए। पाकिस्तान नहीं नहीं, बिल्कुल गया, बिल्कुल गया, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान आया, लेकिन ये बताइए ना कि क्या आईसीसी ने भेदभाव किया? नहीं किया ना इस मामले पे कि भैया पाकिस्तान के मैच भी हम हाइब्रिड करवाएंगे, नहीं किया ना सर, ये तो बोल सकते हैं हम्म। कम से कम आप। नहीं, हाइब्रिड तो हो ही रहे ना, श्रीलंका में क्या है, वो हाइब्रिड ही हाँ, मॉडल है ना। और आपने आईसीसी ने जो शेड्यूल दिया है विभाग, उस शेड्यूल में उन्होंने लिखा है कि फाइनल में अहमदाबाद ऑब्लिक कोलंबो, कि अगर क्यों लिखा है पाकिस्तान सर वो? फाइनल में पहुंचता है सर तो क्यों लिखा है, क्यों वो लिखा है सर पाकिस्तान वो की वजह से, क्यों लिखा है कि सर? पाकिस्तान की वजह से, लिखा है ना पाकिस्तान की वजह सर? से जो मुआहदा सर हुआ लिखा है था। ना? हाँ, लिखा है हाँ, ना? हाँ, तो सच हाँ, बताइएगा, सेमीफाइनल भी लिखा है ना कि अगर पाकिस्तान पहुंचती तो कोलंबो में होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो लिखा है। ये कोई भेदभाव तो नहीं किया ना? सच बताइएगा सर, दिल पे हम्म। हाथ रख के। नहीं, ये तो आईसीसी ने आईसीसी ने, सारा नहीं नहीं, मामला, हाँ, इसमें सिर्फ मेरे को हाँ या ना बताइए, इस मामले में कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो कोलंबो, पाकिस्तान फाइनल में जाता है तो फाइनल कोलंबो, क्या भेदभाव हुआ? सिर्फ ये बताइए सर। नहीं, बिल्कुल हुआ। उसकी वजह यह है कि आईसीसी नहीं चाहता था कि जब एक चीज तय हो चुकी है कि हाँ, पाकिस्तान भारत नहीं आएगा, अगर पाकिस्तान हाँ, फर्ज कीजिए सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है और भारत में शेड्यूल में पाकिस्तान नहीं जाता, इसीलिए आईसीसी ने फॉर द प्रिकॉशनरी मेजर्स कोलंबो और अहमदाबाद रखा, या कोलंबो रखा सेमीफाइनल के लिए भी। तो कोई गलत तो सर, गलत तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, मैं मैं तो कह पूछ रहा हूँ रहा हूँ आईसीसी पाकिस्तान, ने, मिर्जा सर सिर्फ ये बताइए, क्या आईसीसी ने पाकिस्तान को उसका अधिकार दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, आप ये भी तो अच्छा देखें, मैं उसके बताता हूँ बाद क्या सर, हुआ। मिर्जा सर मैं बताता हाँ, हूँ, उसके बाद क्या हुआ। हाँ, क्या पाकिस्तान की हम्म, आईसीसी से लड़ाई हुई किसी मुद्दे पर इस वर्ल्ड कप को लेकर? आईसीसी ने नहीं, पाकिस्तान, सुनिएगा, नहीं, क्या आईसीसी ने पाकिस्तान को बोला कि तुम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आओगे? सिर्फ ये बताइए। हम्म, क्या नहीं, आईसीसी क्यों नहीं बोलेगी, नहीं आईसीसी का तो नहीं मेजर टूर्नामेंट है। सर, दो सर सौ तीन मेरे सौ को, पचास मिर्जा करोड़ सर, डॉलर्स की मेरे आमदनी होगी ब्रॉडकास्टर्स को। मिर्जा हाँ, सर, मेरे हाँ, दो तीन सवालों का जवाब सिर्फ मैं चाहूंगा आपसे। जी क्या जी, पाकिस्तान बताइए, पूछे क्या आप। पाकिस्तान ने आईसीसी ने पाकिस्तान को बोला कि आप वर्ल्ड कप खेलने मत आओ? नहीं, आईसीसी क्यों बोलेगी, उसका अपना इवेंट है ना, सर नहीं कोई बोला ना? वजह तो होगी। अच्छा हाँ, सर नहीं कोई बोला वजह ना? होगी। अच्छा सर नहीं। नहीं बोला ना? क्या हम्म। आईसीसी ने पाकिस्तान को यह बोला कि आपको मजबूर होकर इंडिया जाना पड़ेगा अपने वर्ल्ड कप मैच खेलने? कैसे कह सकती थी, जब मुआयदा हो चुका है तो आईसीसी कैसे कहेगी। नहीं आपने नहीं कहा खुद ना कहा सर। ना, जब, हाँ, सर नहीं मुआयदा कहा हो ना? चुका है ना, सर अकॉर्डिंग टू नहीं दैट कहा ना? एग्रीमेंट आईसीसी, सुन हाँ, सर एक अकॉर्डिंग मिनट टू दैट सर, एग्रीमेंट, जी, सर जी, नहीं नहीं कहा ना सर आईसीसी ने ये? ठीक है, ठीक है, हाँ, एग्रीमेंट की और वजह एक से चीज नहीं और, कहा। एक चीज और, आईसीसी ने इंडियन टीम को क्या बोला कि पाकिस्तान से मैच जाकर कहां खेलो? नहीं, तो वो तो पहले से तय था ना, विभाग सर एग्रीड कहां था पे? ना, सर कि कहां जहां बोला कि श्रीलंका कोलंबो, जाओ? कोलंबो। बोला ना हाँ, सर जाने तो के उन्होंने लिए? शेड्यूल अनाउंस किया ना। तो मिर्जा सर, जैसे मैंने आपसे अभी बातचीत की तो आपने उसमें यह कहा कि एशिया कप की जो खुन्नस थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान सरकार को, वो इस T20 वर्ल्ड कप में निकाली जा रही है। लेकिन सर एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशिया कप अलग चीज है, वर्ल्ड कप अलग चीज है, आईसीसी से क्यों भिड़ना और फिर आईसीसी को जाके कहना कि यार आप गलत कर रहे हो? तो आईसीसी का कहां से मामला आ गया? देखिए, आईसीसी का मामला नहीं है, इस वक्त दो देशों का मामला है, अच्छा, पाकिस्तान और ओके। भारत का मामला है। अगर आप हम्म। देखें कि जो पाकिस्तान और भारत के जिस तरह के ताल्लुकात रहे, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूं, हम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के मैचेस खेले जाएं। मैं भी ये चाहता हूं, बेशक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वैभव रिटर्न में आईसीसी को कुछ नहीं भेजा है कि हम नहीं खेलने आ रहे। वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यानी एक्स कि पर जो मैं ट्वीट आपको आया। होल्ड हाँ, मैं आपको होल्ड कर रहा हूं, यानी कि आप ये मान के चल रहे हैं कि क्या शायद अभी कुछ परसेंट चांस है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान की टीम क्रिकेट के मैदान पर उतर सकती है? बिल्कुल, इस बात के इम्कानात है, बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, आईसीसी के जो बोर्ड मेंबरान है बैकडोर से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को
समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये बात समझें कि इससे क्रिकेट को नुकसान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट को तो हो गई, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट को नुकसान होगा। पाकिस्तान ने तो अपनी कश्तियां जलाकर ये फैसला किया है ना कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन इससे सबको सर नुकसान होगा। इससे अगर क्रिकेट जो जेंटलमैन्स अगर गेम है कश्तियां जला उसमें दोगे तो खराबी आएगी। तो सर, कोशिश कर रहे हैं। अगर अपनी कश्तियां जला दोगे तो पानी में डूब जाएंगे सर। हम्म। नहीं, फिर वो पानी में नहीं डूब सकते। हमने 3 मार्च 2009 को जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट ने सरवाइव किया कि नहीं किया? 2015 तक सरवाइव किया, जब जिम्बाब्वे की टीम आई। सरवाइव तो किया, पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन सरवाइव किया। लेकिन सर सच बताइएगा दिल पे हाथ रख के, मैं पॉलिटिक्स से दूर आपसे एक सवाल पूछूंगा। 2009 से पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक रुतबा था, जो पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट था, जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऑरा था, क्या आज वो 2016 में है? सच बताइएगा सर, आपने बहुत साल क्रिकेट कवर की है, क्या वो टीम की बात कर रहा हूं, सिर्फ टीम की। हाँ, इसमें इसमें कोई शक नहीं। जो 2009 की थी, देखिए मार्च में अटैक हुआ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर, और 21 जून 2009 को पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता। यूनुस खान की कप्तानी में हमने श्रीलंका को लॉर्ड्स के मैदान पे हराया। क्योंकि सर वो तो वही वाली टीम थी ना जो पुरानी चल रही थी। वो, खराब तो इसमें कोई शक नहीं। आई खराब एग्री। तो उसके बाद मैं हुआ ना। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि उसके बाद से क्रिकेट जो थी उसमें पाकिस्तान के पास कोई सुपरस्टार नहीं आया सिवाय बाबर आजम के, किसी हद तक रिजवान के। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव तो कर रही है ना। हम जिम्बाब्वे, हमारी रैंकिंग बहुत नीचे आ गई, इसमें कोई शक नहीं। टेस्ट की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारी परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन रही, वनडे में भी इतनी अच्छी नहीं रही। उसके बावजूद आप देखें ना, T20 में पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है। 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची यही टीम। सर एक बात बताइएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आज मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूं, तो जब 10 सालों बाद मैं क्या जीवन में चाहूंगा कि मैं शायद 10 सालों का 5 लाख रुपया कमाऊं, या मैं चाहूंगा कि मैं 1 लाख रुपए में सरवाइव करता रहूं। आप सरवाइव करना टारगेट नहीं होता ना सर, अपने आप को आगे बढ़ाना, एक बड़ा बोर्ड बनना, एक क्रिकेट बड़ी बॉडी बनना, ये टारगेट होना चाहिए ना सर। सरवाइव करना तो, अगर पाकिस्तान का क्रिकेट ऐसे जा रहा था, तो अगर ऐसे सरवाइव कर रहा है तो इसका मतलब तो सर आप आगे नहीं बढ़े ना, वहीं रुक गए सर, ये तो मानेंगे सर। नहीं, अगर आप सरवाइव करने की बात करते हैं तो PSL 2016 में आई ना। PSL अब जी ब्रांड बन चुका है ना। इसमें कोई शक नहीं कि IPL दुनिया की नंबर 1 लीग है, लेकिन PSL को आप कैसे नजरअंदाज कर सर सकते हैं? सर सर पीएसएल की एक टीम की वैल्यू कितनी है सर, मैक्सिमम? उसमें, हाँ ठीक है, इसलिए कि यहाँ पर कितनी मार्केट इतनी सर, कितनी यहाँ सर, नहीं। कितनी? अभी 185 करोड़ रुपए में बिकी है सियालकोट स्टैलियंस। सर ये सियालकोट, ये पाकिस्तान के 185 करोड़ बोल रहे हैं सर आप? जी, पाकिस्तान के 185 करोड़। तो सर मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी फिगर बताऊंगा, ये पैसों की हम जो फिगर की बात कर रहे हैं ना, ऋषभ पंत 27 करोड़ के हैं और श्रेयस अय्यर भी 27 करोड़ के। सर ये टोटल इंडिया के 54 करोड़ होते हैं, जो पीएसएल की एक टीम की वैल्यू से ज्यादा है। और सर अगर इंडियन टीम, सर 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 एक मिनट, अगर हम आईपीएल में एक टीम की वैल्यू की बात करें ना सर, 4-5 साल पहले लखनऊ की टीम 7,200 करोड़ की बिकी थी सर। हम्म। तो आप सर इसमें खुद कोई बताइए शक सर। नहीं। नहीं, इसमें आपकी मार्केट बड़ी है वैभव। आप देखें कि 1.25 अरब की आबादी का मुल्क है। मेजर स्पॉन्सर्स उनके, ICC को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, ICC के इवेंट्स को। तो इसमें कोई शक नहीं, जब आपकी मार्केट बड़ी होगी तब आप पैसे भी ज्यादा प्लेयर्स को देंगे। पाकिस्तान की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है। 175 करोड़ रुपए की हैदराबाद की टीम बिकी, 185 करोड़ रुपए की टीम बिकी सियालकोट की। अब मुल्तान सुल्तान बिकने जा रही। तो मार्केट, हम अपनी आदमी अपनी चादर देखकर पांव फैलाता है ना, कि ये ना हो कि बाहर निकलता चला जाए। तो जो हमारी मार्केट वैल्यू है उसी हिसाब से हमारी टीमें बिक रही हैं। तो सर अब ये बताइए, दिल पे हाथ रखकर, एकदम पूरा क्रिकेट वाली बात करते हुए, आप 15 फरवरी को एज अ क्रिकेट फैन, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्या चाहेंगे? सुनिएगा, कि पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट कर दे, हट जाए, या आप चाहेंगे कि पाकिस्तान मैदान पर आए और इंडिया से वो 2 पॉइंट्स लेकर जाए, उसमें असली जीत होगी? सच बताइएगा, असली जीत किसमें है, क्रिकेट खेल के देख, जीतने में या बिना खेले हारने में? कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता, कोई भारतीय नहीं चाहता कि हमारे दरमियान क्रिकेट ना हो। वो क्रिकेट की हम लोग बहुत ज्यादा सब दीवाने जुनून है। आप देखें, अगरचे हम 3 मैच एशिया कप में हार गए,
लेकिन उन मैचेस को किस तरीके से, उनके आई बॉल देखे कि किस तरीके से देखा गया। हर आदमी चाहता है, मैं भी एज अ जर्नलिस्ट, मैं भी एज अ क्रिकेट लवर चाहता हूं पाकिस्तान भारत का मैच हो, लेकिन जो मसाइल पैदा हो गए, क्या आईसीसी उन मसाइल को हल करेगी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो आईसीसी से ही सर राब्ता करेगा ना, आईसीसी बीसीसीआई से थोड़ी करेगा। सर आईसीसी किस चीज को सॉल्व करे, आप बताइए कि मतलब क्या डिमांड क्या है, क्या सॉल्व करे आईसीसी देखिए, का जिससे। हाँ। हाँ, उनकी डिमांड ये थी कि आपने ड्यूल एटीट्यूड इख्तियार किया। जब बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की तो आपने उनके मैचेस कोलंबो शिफ्ट नहीं किए, और फिर आपने दोहरा मयार, इससे पहले जब भारत ने रिक्वेस्ट की थी कि हम पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, तो आपने उनके मैचेस दुबई शिफ्ट कर दिए। आईसीसी की बात कर रहा हूं, एशिया कप की नहीं, एशिया कप तो अलग हुआ जी। पाकिस्तान की ये बांग्लादेश की शूटिंग की टीम इंडिया आ रही है, बांग्लादेश के अंपायर्स इंडिया आ रहे हैं, ये ऑफिशियल है, बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि उनकी शूटिंग की टीम आ रही है, अंपायर्स आ रहे हैं। बस क्रिकेट में माहौल बनाना था तो हम नहीं आएंगे, कि उनके वो जो शूटिंग वाले आ रहे हैं वो बांग्लादेश के नहीं, वो युगांडा से आते हैं, उनको भी तो सिक्योरिटी मिलेगी ना नहीं, सर। देखिए, अगर क्रिकेट में माहौल बनाना है तो शुरू तो भारतीय हुकूमत ने किया ना, इंडिया, बीसीसीआई का रोल नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया जाए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और मुस्तफिज, क्योंकि भारत के और बांग्लादेश के ताल्लुकात आपको पता है, उन्होंने ये प्ली ली भारतीय हुकूमत ने कि वहां हिंदुओं के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की टीम के इस प्लेयर को आप अगर यहाँ लाएंगे तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी। अगर उसको खिलाने में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी बेभाव, तो आखिर बांग्लादेश की पूरी क्रिकेट टीम को नहीं होती। अगर वो यही तो रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो कौन सा आप पे नहीं पैसे नहीं मांग रहे सर, थे कहीं कि पर हमारे भी मैचेस शिफ्ट कर दो। मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी की वजह से नहीं हटाया गया। जो क्यों बांग्लादेश क्यों में, हटाया गया? मैं बता रहा हूं जो बांग्लादेश में गलत चीजें हो रही है ना, अब वो किसी भी हाँ। कौम के साथ गलत हो, गलत होता है। तो ऐसे में हम्म। यहां पर प्रोटेस्ट हुआ कि भाई वहां जो गलत हो रहा है बांग्लादेश में, तो आप बांग्लादेश के प्लेयर को आईपीएल मत खिलाओ। क्या किसी ने बोला वर्ल्ड कप मत नहीं, खिलाओ? तो ये डबल स्टैंडर्ड है कि जब एक प्लेयर को आप आईपीएल नहीं खिला रहे, एक पूरी टीम को आप होस्ट कर रहे हैं, ये कहाँ का सर इंसाफ है? आईपीएल एक प्राइवेट लीग है, और क्रिकेट वर्ल्ड कप एक प्राइवेट लीग नहीं है। जैसे हम आपके ये साथ, सो जैसे मैं बता रहा हूं हाँ, सर, जैसे हम पाकिस्तान के साथ आईसीसी इवेंट खेलते हैं, एशिया कप खेलते हैं, बायलैटरल नहीं खेलते ना सर। हम्म। तो आपको अब मतलब हर चीज को घुमा फिरा कर सर आईसीसी में मतलब लाना, मेरे हिसाब से कोई ज्यादा। सर देखिए, देखिए आप भी, आप भी सर सर बेबाव आप भी अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या अगर बांग्लादेश के मैच अगर शिफ्ट हो जाते तो कौन सी कयामत आ जाती? मैं बता रहा वर्ल्ड हूं, कप होता ना कि नहीं होता वर्ल्ड कप? हाँ। मैं सर दिल पे हाथ रख के एक चीज बताता हूं कि आज बांग्लादेश बोल रहा है बिना किसी रीजन का, कल श्रीलंका बोलता, नेपाल बोलता, युगांडा बोलता, कोई भी देश बोलता, तो एक गलत प्रेसिडेंट शिफ्ट हो, मतलब सेट होता। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध वाले हालात हमेशा बने रहते हैं, तनाव रहता है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में कोई युद्ध वाले हालात हालात नहीं है, और कोई वैसा तनाव भी नहीं है। उनकी शूटिंग की टीम तो आ रही है, लेकिन सर आपने भी खुद माना है नहीं तो इस कि तरह तो पाकिस्तान, नहीं लेकिन नहीं इस आपने बात खुद मानी है कि जो मेन असली मुद्दा है वो एशिया कप है, और कुछ नहीं है। वो उनको क्यों नहीं रोका हुकूमत ने? सिर्फ क्रिकेट की टीम को क्यों आने से रोक रहे हैं? सर आप समझे नहीं, जो पॉइंट आप यहाँ पे बताना चाह रहे हैं ना, तो वही तो मैं आपको कह रहा हूं। बांग्लादेश वाला तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना सर। बांग्लादेश का तो आपने खुद बोला कि एशिया कप ए मेन मुद्दा है, वो एशिया कप के जो चोट लगी थी वो जख्म अभी भरे नहीं थे। नहीं, लेकिन जो सलूक किया गया, आप मुझे बताएं कि अगर जय शाह ट्रॉफी दे रहे होते और पाकिस्तानी टीम नहीं आती तो ये ह्यूमिलेशन नहीं है? आप तो मुझे सर ये बताएं। और पाकिस्तान, जय सर शाह ये आईसीसी के चेयरमैन। नहीं नहीं, ये पाकिस्तान टीम का फैसला होता ना सर, कि उनको नहीं लेनी चाहिए, ट्रॉफी ना हम्म। लेते। और अगर सर हैंड शेक नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया, तो उस पे क्या वो पहाड़ टूट गया ना सर, नहीं मिलाया तो नहीं नहीं मिलाया सर। तो नहीं मिला है तो फिर क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम क्यों कहते हैं? फिर आप मुझे बताएं, 28 सितंबर के बाद से ट्रॉफी क्यों नहीं ली भारत ने? तो सर देखिए बड़ा ट्रॉफी वाले पावरफुल है मुद्दे पे, ना, क्यों नहीं लिया हाँ। नहीं नहीं मैं आपसे, देखिए मैं पता है कि ट्रॉफी वाले मुद्दे पे जाएंगे तो हम कन्वर्सेशन, लेकिन मुद्दा आप यही मानिए कि बांग्लादेश बहाना है, एशिया कप असली निशाना है, ये तो मानेंगे सर। एशिया कप निशाना आप कैसे कह रहे हैं? मतलब एशिया ताल्लुकात, कप, पाकिस्तान भारत के नहीं नहीं सर ताल्लुकात, और सर, नहीं, आईसीसी का, एशिया कप का तो आईसीसी से ताल्लुक ही नहीं है ना साहब। तो पाकिस्तान और भारत के बीच ये तनाजा तो है ना सर मैं एशिया कप वही तो वाला। फिर, हाँ। तो वही तो मैं आपको पहले टाइम से बोल रहा हूँ कि एशिया कप का तो एशिया कप की बात थी, एशिया कप में देख लेते तो उसको। तो तो
तो फिर आईसीसी इंडियन डोमिनेटेड आईसीसी नहीं है। आप इस बात से एग्री करेंगे? जय शर्मा, जय शाह सर अगर चेयरमैन, इंडियन संजीव डोमिनेटेड गुप्ता। आईसीसी होती, इंडियन हाँ, डोमिनेटेड आईसीसी होती तो एक रूल बनाया जाता कि हम इंडिया को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, हम पाकिस्तान को कम प्रेफरेंस देंगे। नहीं तो अभी भी पाकिस्तान को इंडिया को सबसे ज्यादा शेयर मिल रहा है इंडिया को। और आपके तो सर अपने जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से चूंकि सियासत आ गई है तो बीसीसीआई का दफ्तर जो आईसीसी के दफ्तर में तब्दील हो गया है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल का दफ्तर पीसीबी हो गया सर फिर। वो तो दुबई में है ना, वो तो है ही नहीं पाकिस्तान में भाई। नहीं तो मैं वही एशियन तो कह क्रिकेट रहा हूँ। काउंसिल का नहीं नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही तो अब चला रहा है ना एशियन क्रिकेट काउंसिल इस समय। मोहसिन कितने नकवी पाकिस्तानी है, कितने पाकिस्तानी एशियन क्रिकेट काउंसिल में बता दें मुझे। सर और आप चेयरमैन, आईसीसी में बता दें, आईसीसी में कितने भारतीय हैं बता दें आप सर मुझे। सर चेयरमैन चेयरमैन तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के वही है ना, मोहसिन नकवी। वो तो रोटेशन बेसिस पर आते हैं ना, 2 साल के लिए आए बाद में आ जाएंगे। आपके तो भारत के हाँ जगमोहन डालमिया रहे, शशांक हाँ मनोहर रहे, ऐसे ऐसे लोग रहे कि जिनकी लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, जो आईसीसी में थे, जो आईसीसी न्यूट्रल अंदाज से चला रहे थे। लेकिन जब से जय शाह है सर आईसीसी का, आईसीसी ने मुझे एक गलत फैसला बता दीजिए जो पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी ने लिया, और सिर्फ एक फैसला। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिया क्या? आईसीसी ने जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ने हम्म, मना किया तो आईसीसी हम्म। फौरन एग्री हो गया। आईसीसी ने कहा ठीक है बाहर मैच होंगे, तो और आईसीसी ने वो पाकिस्तान फैसला ने नहीं लिया। और फिर पाकिस्तान ने जब मना करा अब इंडिया नहीं जाएंगे, तो फिर उनकी भी बात मान ली ना सर। क्या पाकिस्तान तो इंडिया गया आईसीसी के कहने पर नहीं 2023 के वर्ल्ड कप चैंपियंस में। ट्रॉफी, सर तब जयशा नहीं थे ना चेयरमैन। मैं हाँ तो जयशा जे तभी तो आप पाकिस्तान गया नहीं ना। नहीं, आप ग्रेगरी सुनिए, थे, आप नहीं ग्रेगरी नहीं बार्कले थे सुनिए सुनिए चेयरमैन सुनिए। नहीं नहीं, न्यूजीलैंड के। आपने बोला जयशा आईसीसी चेयरमैन बने तो दिक्कत हुई। चैंपियंस हम्म। ट्रॉफी में इंडिया नहीं गई, हाइब्रिड हुआ। पाकिस्तान हम्म। के लिए भी तो हाइब्रिड कर दिया गया ना कि आगे जितने भी इवेंट होंगे हाइब्रिड होंगे। वो तो मजबूरन किए गए ना वे भाव, अरे इसलिए सर, कि जब भारत नहीं जा रहा फिर हाँ, पाकिस्तान भी फैल गया कि हम भी नहीं जाएंगे, तो आईसीसी उसकी मान गई वजह ना। से करना पड़ा। हाँ सर आईसीसी पाकिस्तान की बात तो मानी ना। बांग्लादेश के मामले पे क्यों नहीं मान अरे रहे सर अब फिर आईसीसी? बांग्लादेश पे मत जाइए ना, पाकिस्तान पे रहिए। फिर पाकिस्तान पे रही बाकी। आपको भी ये बात पता है कि आईसीसी ने पाकिस्तान के साथ कहीं गलत नहीं किया। बांग्लादेश वाला जो विवाद था वो पूरी तरह से अलग है, पाकिस्तान के साथ यहाँ कुछ गलत नहीं हुआ। लेकिन हाँ, देखिए पाकिस्तान को अपनी पुरानी लड़ाई थी तो कहीं ना कहीं तो आकर दिखानी थी। सर फिर ऐसे में तो वो अंडर 19 वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं खेलना चाहिए था सर। नहीं वो उसकी वो इतनी वैल्यू नहीं है जितनी इसकी ब्रॉडकास्टर्स, उसके अलावा स्पॉन्सर्स, उसके अलावा जो कमर्शियल वैल्यू है पाकिस्तान भारत के मैच की। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि वो पूरे के पूरे टूर्नामेंट का एक ऐसा मैच होता है चाहे पाकिस्तान हारे या जीते, 3 मैच हम हारे ना, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा उसकी रेटिंग क्या थी, ब्रॉडकास्टर्स के वारे न्यारे हो गए। तो यहाँ नहीं पर नहीं, भी ब्रॉडकास्टर्स की वैल्यू मतलब उनको नुकसान पहुंच रहा है ना अगर पाकिस्तान नहीं विड्रॉ हो रहे तो। मतलब मुद्दा वही है कि जहां पैसा आएगा पाकिस्तान वहां पे अपना हिसाब बराबर करेगा, वरना अपनी टीम भेजता रहेगा इंडिया से खेलने के लिए। नहीं पैसा या भाई भाई पाकिस्तान को तो चौथे नंबर पर पैसा मिलता है आईसीसी से, पहले नंबर पर भारत है। क्योंकि सर ठीक है भारत पैसा तो डिजर्व सर करता है ये तो आप क्योंकि मानते हो ना स्पॉन्सरशिप वहां से इंडिया, आती है। हाँ, ये तो आपने ब- बोला है ना कि इंडिया से मानते। सबसे ज्यादा रेवेन्यू हाँ आता भी है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू तो इंडिया से ही ठीक जाता है ठीक सर। है तो ठीक है वो ज्यादा अमाउंट लेता है। हाँ, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान को कितना मिलता है? 5% मिलता है, 5%, 5%। तो थर्टी पाकिस्तान फाइव क्या मिलियन तैयार, डॉलर मिलते हैं पाकिस्तान को आईसीसी से सर पूरे साल के। पाकिस्तान क्या तैयार है आईसीसी से दूर होने के लिए? पाकिस्तान को के बगैर आईसीसी नहीं रह सकती, आप ये ध्यान में रखिएगा। जो प्रोपेगेंडा अच्छा। किया जा रहा है ना कि पाकिस्तान को बाहर कर दो, पाकिस्तान की टीम की एक अपनी वैल्यू है। और हम्म। पाकिस्तान भारत मैच क्यों आप लोग इसरार कर रहे हैं कि पाकिस्तान आकर खेले? भारतीय मीडिया क्यों शोर मचा रहा है? सर पाकिस्तान की मैच की वैल्यू कौन से वाले मैच से होती है? सिर्फ इंडिया वाले मैच से ही होती है ना वैल्यू? और तो पाकिस्तान के किसी मैच की आप खुद मानेंगे कि सर अभी जो हाँ तो आप राइट्स थे इंडिया पाकिस्तान, सर नहीं, अभी आपको पता है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी उसके राइट्स ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं खरीद रहा था। सर आपके यूट्यूब पे वो सीरीज लाइव दिखाई जाती है। फॉक्स स्पोर्ट ने, फॉक्स नहीं नहीं फॉक्स स्पोर्ट्स ने दिखाई वो सीरीज, ऑस्ट्रेलिया के एक है दिन ना पहले फॉक्स राइट लिए सर, स्पोर्ट्स, एक दिन फॉक्स पहले राइट स्पोर्ट्स ने लिए। दिखाई। नहीं पहले मिलते। सीरीज की राइट बिके जो पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया से हो रही है। और आपको एक चीज और बोल दूं कि पाकिस्तान की सीरीज के मैचेस यूट्यूब पर हाँ लाइव दिखाए जाते हैं फ्री में। हम भी फ्री में इंडिया में देखे हैं सर वो मैचेस। तो आप खुद सोचिए, हाँ तो कहां से सर वो वैल्यू इसलिए आ रही है वो यूट्यूब? इसलिए इंग्लैंड में दिखाई जा रहे हैं यहाँ पर। वो वो इंडिया में, वो सिर्फ इंग्लैंड में दिखाए जा रहे हैं वे भाव। इंडिया में भी एक स्पो इंडिया में इंडिया कहाँ से में भी आते हैं?
सर अच्छा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के जितने भी पाकिस्तान के मैच होते हैं ना, यूट्यूब में फ्री लाइव दिखाए जाते हैं सर, पूरी तरह से इंडिया में। कौन सा चैनल दिखाता है? स्पोर्ट्स, पीसीबी का तो नहीं आता, कोई मैं और बता रहा हूँ, चैनल होगा पीसीबी। स्पोर्ट्स टीवी करके एक चैनल है जिसपे सारे मैचेस आते हैं। हाँ, तो वो उसने राइट खरीदे होंगे ना, तो यूट्यूब पे दिखा रहा होगा वैभव। अब से सर सोचे आप सब, अगर पीसीबी दिखा रहा है तो आप मुझे क्या बताए। नहीं नहीं सर, आप समझे नहीं कि राइट्स की क्या, देखिए राइट्स की वैल्यू क्या बची है। अगर यूट्यूब पे कोई देश का हम्म। नेशनल मैच यूट्यूब पर लाइव जा रहा है, तो आप खुद सोचिए, बिना प्रीमियम के, बिना सब्सक्रिप्शन के फ्री में देख रहे हैं सर लोग। तो क्या राइट्स बचे? पैसे को तो सर ठीक है, पाकिस्तान इंडिया मैच होता है, वो एक लाइमलाइट रहती है, लेकिन उसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सीरीज होते हैं उसके राइट्स कितने पैसों में बिकते हैं, आपको पता है सर? लेकिन ये तो एक आईसीसी का इवेंट है ना, आप मुझे बताएं कि अगर इंडिया बांग्लादेश का मैच होगा तो क्या उसकी इतने आई बॉल्स होंगे? क्या इंडिया का या ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा उसके इतने होंगे जितने यस पाकिस्तान इंडिया के आई सर, बॉल्स इंडिया होंगे हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया साउथ अफ्रीका, इन मैचेस की बहुत हाइप बनती है। इंडिया जब सीरीज पाकिस्तान से खेलने, ज्यादा, पाकिस्तान से सर नहीं ज्यादा नहीं, नहीं बनती होगी। सर सुनिए, जब इंडिया दूसरी टीमों के साथ भी खेलने जाता है ना, तो वो राइट्स बिकते हैं। हमारे यहाँ हम्म। के मैचेस का एक मैच 50-50 करोड़ का राइट है सर उसका। हाँ, तो आपकी आपकी जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है ना, इसलिए राइट्स बिकते हैं ना, तो हमारी सर आइए मार्केट बड़ी छोटी है। मार्केट, मैं कह रहा हूँ बड़ी मार्केट से आइए, बड़ी मार्केट के साथ मैच खेलिए, मैच में दम दिखाइए। और जो मैं तो हमेशा मानता हूँ कि अगर मेरी किसी से लड़ाई है ना, तो लड़ाई करके लड़ते हैं, तब उसमें मजा आएगा सर। हाँ, लेकिन वो पता है क्या, दुश्मनी जब हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो इंतजार करता है दूसरा आदमी, दूसरा फरीक, कि उसको कोई मौका मिले चोट लगाने का, जहां पर वो चोट लगा सके। यहाँ इनको मौका मिला चोट लगाने माइंड का, गेम्स, तो माइंड गेम्स। हाँ, तो इन्होंने कहा कि हम भी अपना गेम करते हैं, वरना इससे लेकिन पहले कब फिर भी उन्होंने हम ये माने, बॉयकॉट किए। फिर भी हम ये हाँ। माने, चांसेस हैं मैच होने के। देखिए, अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लग रहा है कि चांसेस हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है, दिन कम रह गए, आज 3 फरवरी है, पाकिस्तान को पहला मैच 7 फरवरी को खेलना है, देखें क्या होता है। मिर्जा भाई, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया विभाग आपका भी।